कचरी बोल देते हैं, तलनी पड़ती है और तलकर ये बड़ी कचरी बन जाती हैं। तो इन कचरियों को तलते हैं और कड़क चाय बनाते हैं। बरसात के मौसम में लेते हैं फुल मज़ा, बरसात का आनंद। भीज रही हैं यहाँ पर और काफ़ी टाइम से यहाँ पर बारिश हो रही है। नीचे दिखाओ। अब तो फिलहाल में कम अब भी पड़ रही है पर थोड़ी बहुत कम पड़ रही है। देखिए अभी बारिश बिल्कुल ही पड़ रही है। मैं एक दो बार कपड़े मैंने बदल लिए कि काम में बहुत सारा भीग कर छत से नीचे आए हैं। पहले छत दिखा कर आते हैं। पहले चलते हैं छत पे। मैं आपको छत दिखाती हूँ। मैं अपनी कचरी छुपा दूँ, वो भीग रही है। पहले आपको दिखाते हैं छत के, हमारे छत पे क्या मौसम है, बाहर का क्या मौसम है बरसात का। उसके बाद हम करेंगे एंजॉय सेलिब्रेशन। ओह तगड़ी बारिश हो गई मीना जी, देखो तो सही। टन टन देख सकते हैं आप लोग, हमारी खाट भी भीग गई और बहुत ही तेज बारिश। वहाँ देखिए बबीता मम्मी की जो जिठानी थी पता देवरानी। तो चलिए अब सबसे पहले हम चलते हैं नीचे, क्योंकि हम भी यहाँ पर भीज रहे हैं। बोल रही थी कि 2 बार कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं। आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है हो और मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए बरसात में इसने खूब फुल मस्ती करी है। यहाँ सर मारा है ना मीना जी। पीछे गाय हैं। क्या रूप बना लिया इसने अपना। पीछे गाय हैं और ये आजा यार फिर नीचे चलते हैं। यहाँ क्यों भीज रहे हैं खामे खा के। तो गैस खामे खा के हम यहाँ पर भीज रहे हैं और बरसात अभी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है, तो थोड़ा बहुत तो भीज ही रहे हैं। तो इस वजह से हम चलते हैं नीचे और नाश्ते की तैयारी करते हैं, कचरी फुलाते हैं। भीग रही है, भीजा मत चल यार क्यों, आजा। बरसात में आनंद ही आनंद होता है। चलो मित्रों आजा चलते हैं। देख करंट नहीं लग जाए, ये ध्यान से रहना, बहुत करंट लग जाए। तो मीना जी ऐसे ही हाथ पकड़ के उतारा करते थे मुझे। हाथ पकड़ के उतारा रहता। इसमें बनाएंगे हम कचरिया चिप्स, सॉरी क्या कहते हैं मीना जी, और इसमें बनाएंगे हम चाय। और मेरे माथे पे है ये। लेट्स गो। हम जला रहे हैं गैस, एक नहीं दो दो, एक ये वाला। फाइनली जल गए। एक पे रखेंगे चिप्स और एक पे रखेंगे चाय का पानी। तो फिर बंद नहीं हो रही। मैं टमाटर रख दूँगी ना जी यहाँ पे साइड में, ये बड़ा वाली वो है, इस वजह से हमारी फिर बंद नहीं हो रही। हम बाद में भिंडी और टमाटर निकाल लेंगे। मैंने दूध निकाल लिया है। तो रिफाइंड बहुत कम है क्योंकि रात को मीना जी ने बनाई थी हम सबके लिए पकौड़ी, और उन्होंने ना वो रिफाइंड भर के एक बॉक्स उसमें बॉल से मैं उसने रख दिया, मीना जी ने रख दिया। तो वो मेरे से थोड़ा किक लगने की वजह से यहाँ रखा था, तो मैंने ये खींचा तो वो मेरे से गिर गया। जैसे इसके ऊपर रखा था तो इसको मैंने खींचा ना, वो मेरे से गलती से बाय मिस्टेक गिर गया। तो हमारी चाय बन रही है, चीनी पर पिठा लो आलू। तो पति जी मेरी हेल्प कर रहे हैं, वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। ज़रा चेहरा दिखाइए आप भी, हाय कर दो। काम करती तो है पर एक 2-3 कामों में से एक काम इसका ज़रूर बिगड़ता है, और वो आपको किसी दिन दिखाऊंगा मैं ज़रूर। तो इस रिफाइंड में चलने वाली नहीं है कचरी, तो और मैंने रिफाइंड मंगाया है दुकान से, तो उसका वेट कर रहे हैं। पहले इतने ये अदरक कूट रही चाय में पत्ती, सचिन पत्ती और इतनी सारी पत्ती से चाय बनती है पागल। हमारे रिफाइंड की थैली आ चुकी है, पहले मैं चीनी डाल दूँ। इतना सारा पतीला तो भर कर चाय बनाती है। कभी कभी मेरे को बहुत महंगी पड़ती है, दिन में 3-3 4-4 बार गाड़ी बुक करनी पड़ती है, हॉस्पिटल ले जा। तो ये हम रिफाइंड डाल रहे हैं, और डालूं। तो मैं तो बना रही हूँ चाय, ये बनाएंगी मीना जी। मैं उठने वाली हूँ, मीना जी बैठने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था 3 काम करती है, 3 कामों में एक काम बिगाड़ती है। देखिए क्या हो गया।
चाय पता नहीं चाय रख के और कमरे में अंदर चली गई। उसके बाद इसे नहीं रही ध्यान, मैं आया बाहर और मैंने फिर चाय की गैस मंदी करी। तो चलिए हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, इनको मैं भून देता हूँ ठीक से अच्छे से। और एक बार मुझे वो ला कर दे दो, तो इसमें डाल देते हैं हम। आए 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 आए, इधर दिखाइए कैमरा मैन। एक साथ वाह, एक साथ ही बन गए। मसाला मिर्च कुछ नहीं डालने वाली मीना जी? कुछ भी नहीं, सब ऐसे के ऐसे। ये मुझे बनाना नहीं आते, इसलिए हम मीना जी से बनवा रहे हैं। एक साथ ही बन गए डालने में ही। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस तेल गरम हो जाए और डाल दो। डाल के बाद चाय का गैस चल रहा है पति जी, देखिए एक बार। डाल दो। बच्चे भी खुश हो जाएंगे देख करके। मुन्नी तो ये वेट कर रही है। मुन्नी लो, मुन्नी पापा से ले लो जाओ। गरम है, कटोरी लेकर आओ। कटोरी पूरी ऐसे लग रही हैं जैसे कि यहाँ दुकान पर बिकती है ना, ऐसी ही उस तरीका की ही बन रही है। पापड़ हाँ। सीमा को तो वो लंबे वाले, इससे लंबे वाली आती थी कचरी, इस टाइप की पूरा पैकेट का पैकेट लाना पड़ता था। बहुत पसंद नहीं मेरी। मुन्नी ले लो ना जितने आपको चाहिए। मेरी परी भी वेट कर रही है, मीना जी परी हमारी वेट कर रही है। वाह, लाइट भी आ गई, जय हो। तो दोस्तों अब बारी है छोटे वाली कचरियों की, तो इसको डाल देते हैं। देखिए तेल में इतना धुआं निकल रहा है बहुत ज़्यादा। सारी साथ डलनी जल जाएंगी सारी। तो हमारी चाय भी देखिए उफान ले रही है बहुत बुरी तरह से। कुछ पहले पका लेते हैं इसको ठीक से अच्छे से, जब ही सारी डाल दें। गैस बंद कर दो, गैस बंद हो गया। और निकालो 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 निकालो, जल गई पहले वाली भी, जल्दी निकालो। देखिए कितना टाइम लगा है, बस थोड़े से टाइम में ही हाँ इतनी कचरी हुई हो गई रेडी। हम आराम से बैठकर अब आराम से इन्हें चाय मूवी भी देंगे देखेंगे चाय और खाएंगे भी अपने 5 बच्चों के साथ। तो अब बारी है हमारे खाने की, तो वीडियो का हम करते हैं एंड। और मीना जी लगे हुए हैं निकालने में, तो अब निकालेंगे हम चाय एंड कचरी या चिप्स जो है, अब हम खाएंगे और बरसात का आनंद लेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। मिलते हैं नई वीडियो में। राम राम, राधे राधे। मीना जी बाय बाय कर दीजिए। जय हिंद जय भारत। राम, अरे बाय बाय कर दो बेटा। बहुत सारा काम है, मीना जी का कुछ पता नहीं है। ओह भगवान, उठो भाई, काम मैं नहीं करना है, सर बांध के करती हूँ। सर भारी हो रहा है, बांध दूँ सर को, वरना काम कौन करेगा, झाड़ू सफाई। बारिश और पड़ रही है, सर फट रहा है, पति जी का कुछ पता नहीं है, मैं तो क्या करूँ, सफाई भी तो करनी है। और राम, बहुत सर भारी हो रहा है। मेरा बच्चा, तेरे पापा कहाँ गए, गंदे पापा? पापा को बोला पापा आ जाओ। अरे अरे अरे, पापा को बुला रहा है। बरसात का मौसम है, पति जी पता नहीं कहाँ है, घर में गीला गीला पड़ा हुआ है, सर मेरा फट रहा है। अच्छा हुआ कि मीरू तंग नहीं कर रही, सो रही है अच्छे से। शाम होने वाली है, खाना बनाना है, यहाँ कीची कीची है, साफ करूँ, रोटी बनाऊँ, मेरा सर दर्द है। मीना जी कहाँ हो जान? जल्दी निपटा लूँ भाई, थक जाऊंगी आज तो बहुत ज़्यादा, सर वैसे फट रहा है। राम, झाड़ू तो हो गया, जब तक मीना जी आते हैं मैं रोटी बना लूँ, हाथ धोकर फिर सब्ज़ी बनाऊंगी। हाँ, जब
पैर से आ रहे हैं, जल्दी रोटी बना लूँ फिर सो जाऊँगी अपनी। जल्दी जल्दी काम निपट जाए, रोटी बन जाए। रोटी बन गई बस, अब सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। आज तो मैं बिल्कुल बेहोश हो जाऊँगी लगता है, इतना सर चक्कर आ रहे हैं सर में। रोटी बन गई, अब सब्ज़ी बनाऊँगी। अरे वाह, आज क्या बन रहा है खाने पूरा में? दिन क्या बन रहा है आज खाने में? आलू बना रही हूँ, ये पता नहीं क्या है। सर में क्या हो गया? हाय राम मत पूछ यार, आज पूरा दिन सर मेरा सर फट रहा है आज पूरा दिन। मैंने तुम्हें याद किया, तुम कहाँ थे? तुम मेरे को कॉल नहीं कर सकती थी? कॉल कर लेती मेरे पास, मैं दवाई ले आता बाहर से बाहर ही। तुम्हारा नंबर लग ही नहीं रहा था। धनकौर गया था मैं कुछ काम से। तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा था। चलो तू आराम कर ले, तो जो सर में दर्द हो रहा है आराम कर लो। कर लूँगी। मान ली जब आराम रोटी तुम भी बना तो ली। रोटी तो बना ली, झाड़ू लगा लिया, सब कुछ कर लिया, और ये रहते ही बना लूँगी। नहीं, मैं बना दूंगा सब्जी, छोड़ ना, मैं बना दूंगा सब्जी, तू आराम कर। चल मैं बना लूँगी। आराम कर, दवाई खा। बड़ी ज़्यादा तेने गलती करी है, मेरी दवाई पहले ही बतानी थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं वापस आ जाता, लौट के काम बाद में होते रहते कर लो। तो पहले दवाई खा, और दवाई खा के चुप आराम से लौट जा, ठीक है? तुम अकेले काम करोगे सारा? मैं काट देता हूँ सब चीज़, बना दूंगा। तो बनाने में क्या थोड़ी देर लगेगी बस, एक दो घंटा आराम कर ले। अगर आराम नहीं मिले तो बता देना, हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? यार सोने के लिए आराम से सो जा और आराम कर। मीरा के पास सो रही हूँ, तेरी कसम बहुत चक्कर आ रहा है। मीरा को बुखार तो नहीं आया? नहीं मीरा ठीक है, मीरा का टीका लग गया। परेशान तो नहीं किया मीरा ने? नहीं, मेरा बच्चा परेशान नहीं करता यार। वैक्सीन लगी थी ना इसको। मीरा को दूध पिला दिया? हाँ पिला दिया था। बच्चे ट्यूशन गए थे आज? हाँ बच्चे ट्यूशन गए थे बच्चे ट्यूशन। पढ़ा थोड़ा बहुत आराम? अभी तो सो जाऊंगी थोड़ा, फिर आराम पड़ेगा। ठीक, पहले इसमें तेज़पात के पत्ते डाल देता हूँ, क्योंकि तेज़पात के पत्तों से बढ़िया स्वाद आता है। रिफाइंड में भुन जाएंगे और स्वाद बन जाएगा। वो भून लें पहले, सबसे पहले। तब तो मूड ख़राब कर दिया सारा का सारा मेरा आज यार। कम से कम बंदी की तबीयत ख़राब है तो बता तो देती, फ़ोन करके एक कॉल तो कर लेती कि मेरी तबीयत ख़राब है, मीना जी घर पे आ जाओ। अपनी मानती नहीं है, पता नहीं दिमाग कैसा है कैसा नहीं है। मैंने तेज़पात के पत्ते ज़्यादा डाल दिए, तो जैसे इसमें से वो दालचीनी और तेज़पात डाल दिए ना, तो भाप उड़ रही है इसमें से।
15 मिनट में तो 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 मिनट सीमा मिनट में तो मिनट में तो मिनट में सीमा रे तो मिनट में तो मिनट कैसी है तबीयत? सर हल्का हो रहा है, भूख लग रही है, खाना बना कि नहीं? आराम मिल गया? सर बैठी हो जा, अच्छा लग रहा है। बैठी हो जा, खाना खाते हैं दोनों बैठकर। चल आई लव यू। मैं ले आता हूँ खाना। तो 1 घंटा सो ली। 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1.25 घंटा हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मेरे पास कर देती ना कॉल, मैं जाता ही नहीं। लो तुम भी आओ ना। गरम है पर ठंडी करनी पड़ेगी अभी सब्जी। पर तुमको भी आना पड़ेगा साथ में। गरम है ना? अभी अभी उतार कर लेकर आया हूँ चूल्हे पर से, बहुत गरम है। खाना तू पहले, अरे तू खा पहले। ला सब्जी सही बननी है बेकार है? मस्त सही है। नमस्ते, राधे राधे। तो आज हमने लगाई है सब्ज़ी की दुकान। आप देख सकते हो क्या क्या सब्ज़ी है। पूरे वीक की, एक हफ्ता की सब्ज़ी है जो कि मीना जी लेकर आए हैं। उसमें आज वीडियो बनाने का मतलब एक ही है, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो मेरी पहले लैंग्वेज थी सराइकी में, सिंधी में इनको क्या कहते हैं और हिंदी में इनको क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि बचपन से लेके मैंने कौन सी चीज़ खाई है, कौन सी चीज़ नहीं खाई है वो भी बताऊँगी, कौन सी चीज़ पाकिस्तान में मिलती थी और कौन सी नहीं मिलती थी, इन सब में से वो भी बताऊँगी। और अपनी लैंग्वेज जो हिंदी है अब हमारी, उसमें बताऊँगी। जैसे सबको पता है कि क्या क्या नाम है इनके। और सराइकी जो लैंग्वेज थी मेरी, क्या हाल है, खुश हो, ठीक हो, वो सराइकी लैंग्वेज है। तो सराइकी लैंग्वेज में ये क्या इनको कहते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे हरा धनिया से। तो हरा धनिया जो कि हिंदी भाषा में, उर्दू में या किसी भाषा में इसको हरा धनिया कहते हैं, बट सराइकी में इसको कहते हैं सावे धाने। क्या कहते हैं? सावे धाने। मेरा एक्चुअली गला ख़राब है तो इसलिए मुझे माइक हाथ में पकड़नी पड़ रही है। सराइकी में इसको कहते हैं सावे धाने। तो सबसे पहले धनिया होगा, हिंदी में हरा धनिया, आप सबको पता ही है। और आप लोग क्या कहते हो ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो उसके बाद आए करेला। करेले को हिंदी में, सराइकी में, सिंधी में, उर्दू में करेला ही कहते हैं और इसका कोई नाम नहीं है, इंग्लिश में तो अलग है ही। उसके बाद है अदरक। अदरक को भी अदरक ही कहते हैं, हिंदी में, सिंधी में, सराइकी में अदरक ही कहते हैं, अदरक। तो अब हमारी क्या है? लौकी। लौकी को घिया कहते हैं, कद्दू कहते हैं लौकी, बट हमने आज तक इसको कद्दू कहा था पाकिस्तान में। अब हम इसको कहते हैं घिया। हमारे घर में इसका नाम होता है, ये होता है घिया। घिया बनाना है। तो उसके बाद बारी आती है हमारी कचरिया की। तो कचरिया पाकिस्तान में मैंने कभी भी इसकी सब्ज़ी नहीं खाई थी, मात्र हमने इसकी चटनी बनाई थी, वो भी जब छोटी छोटी होती हैं, कच्ची कच्ची, तब इसको हम कचरिया को कहते थे वहाँ पे मितेरा, इसका वहाँ नाम था। मतलब जो सराइकी लैंग्वेज है इसमें कहते हैं मितेरा। ये पक के इतनी बड़ी हो जाती हैं। मैं भी कहूँगी जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई देख रहा है तो उनको यही कहूँगी, आप लोग इसको बड़ा कीजिए, फिर बनाइए सब्ज़ी में। सबसे बेस्ट स्वाद आता है कचरिया की सब्ज़ी में, जिसको सराइकी लैंग्वेज में कहते हैं मितेरा। नेक्स्ट है हरी मिर्च। हरी मिर्च को तो जैसे धनिया को सावा धाना कहते हैं, हरी मिर्च को कहते हैं सावी मिर्च, क्योंकि सावा मतलब ग्रीन, तो इसको कहते हैं सावी मिर्च। और जो लाल सूखी मिर्च होती है इसको कहते हैं गाढ़ी मिर्च, क्योंकि गाढ़ी और लाल मतलब सेम है, हरा और सावा सेम है। उसके बाद आते हैं बैगन। बैगन को कहते हैं सराइकी भाषा में वांगण।
आप लोग क्या कहते हो ये भी कमेंट करके साथ साथ बताना। जैसे इसको हम हमेशा वांगण 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 ही कहते हैं, क्योंकि इसका वांगण बैगन कलर है। बैगनी कलर को कहते हैं सराइकी भाषा में वांगण, वांगड़ाई कलर, तो इसलिए इसका नाम है वांगण। और बैगन तो हिंदी उर्दू में है ही, सराइकी भाषा में वांगण। टमाटर है, टमाटर को कहते हैं चमाटर। सेम सेम है बट थोड़ा ही फ़र्क है। जैसे हम हिंदी में, इंग्लिश में टमाटोज कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं टमाटर, तो सराइकी लैंग्वेज में कहते हैं हम इसको चमाटर, चमाटर। भिंडी तो भिंडी को बस इतना कि भिंडी को भिंडी कहते हैं, है तो सेम ही, बस थोड़ा सा फ़र्क करते हैं। भिंडी को भिंडी, तो ये भी सेम सेम ही है हिंदी इंग्लिश में। खीरा खीराई है, हिंदी में हो, सराइकी में हो, सिंधी में हो। और उसके बाद है नींबू, नींबू को कहते हैं लीमा। सराइकी भाषा में नींबू को कहते हैं लीमा, लीमा, नींबू लीमा। और उसके बाद है आलू, उसके बाद है आलू और तो नेक्स्ट और आखिरी सब्ज़ी है हमारी आलू। तो आलू को कहते हैं बटालू। वैसे आप लोगों को हंसी भी आ रही होगी ना ऐसे नाम सुन के, तो आप लोग भी जो बुलाते हो, जो जो इन सब्ज़ी में से जो जो आप लोग नाम लेते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो आलू को कहते हैं बटालू। और जो प्याज तो हम लोग खाते नहीं, बट प्याज को कहते थे प्याज को प्याज नहीं बसल, सॉरी मैं भूल गई थी, प्याज को कहते थे बसल। तो फिलहाल हम प्याज खाते नहीं, इसलिए हम प्याज घर में लाते नहीं। और बस यही थी हमारी सब्जियां। आप लोग इन सबके क्या नाम रखते हो, क्या बुलाते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। देखिए हेलो गाइस, नमस्ते। तो शाम का समय हमने बनाए हैं रोटी और आलू और सब्जी, दो दोस्तों खाओ आप। परमल और आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनी है। आप लोगों को पता नहीं आप लोगों ने खाई है, किसी ने खाई है कि नहीं खाई, क्योंकि मैंने भी पहले नहीं खाई थी। आज पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार मैं खा रही हूँ आलू परमल की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे अलग अलग सब्ज़ी बनती रहती, कभी क्या, और ये चीज़ें वहाँ नहीं बनती थी। आपको पता होगा, आप समझदार हो आगे से। ये लो, आप भी खाओ, मैं भी खाऊँ, मुझे बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही है गाइस। तो मैं खाती हूँ रोटी, और इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग में मैं खा रही हूँ क्या, आलू परमल की सब्ज़ी एंड रोटी। राधे राधे, राम राम। मुझे खाना है खाना, आप भी खाइए। मिलते हैं नई वीडियो में। आपकी भाभी को इस तरह ही प्यार देते रहना। सबका दिल से धन्यवाद। राधे राधे, राम राम, जय जय श्री राम। बाय बाय गाइस। मैंने अभी गरम गरम खा लिया, मेरी ज़ुबान डल गई, जल गई। हेलो गाइस, तो देखिए हमने लगाई है आज सब्ज़ी की दुकान। उसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी। मीना जी हफ्ते में एक बार सारी सब्जियां लेकर आते हैं, जो कि पूरा वीक हम लोग मज़े से खाते हैं। और ज़्यादातर तो 2 बार या से 3 बार हमारे बनते हैं आलू। बाकी क्या क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और उनके नाम पाकिस्तान में क्या थे और हिंदुस्तान में क्या नाम है, क्या चेंजिंग है इनके नामों में, वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अदरक से, जो कि ये पाकिस्तान में भी अदरक कहलाई जाती है और हिंदुस्तान में भी अदरक ही कहलाई जाती है। उसके बाद है करेला, जो कि करेला भी पाकिस्तान में भी करेला ही कहलाया जाता है और भारत में भी करेला ही कहलाया जाता है। सराइकी लैंग्वेज हो, सिंधी लैंग्वेज हो, उर्दू लैंग्वेज हो या हिंदी लैंग्वेज हो, जहाँ तक मुझे पता है तो वो करेला ही कहलाया जाता है। आप क्या कहते हो इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। बट जहाँ तक मुझे चारों लैंग्वेज का पता है तो उसमें इसको करेला ही कहते हैं, हाँ, सराइकी में भी, सिंधी में भी। उसके बाद है धनिया, धनिया का भी सेम ही नाम है, हरा धनिया। सराइकी में भी, हाँ, सराइकी में थोड़ा चेंज नाम है। सराइकी में इसको कहते हैं धाणे, धनिया को कहते हैं सराइकी में धाणे। आप लोग क्या क्या कहते हो, इसका क्या क्या नाम है कमेंट करके बताना। उसके बाद है कचरिया। कचरिया ऐसी तो मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं खाई, हाँ, जो छोटी छोटी होती हैं बिल्कुल नन्ही नन्ही सी, उसको कहते हैं मितेरा, और वो हमने खाई है खेतों में से तोड़ के, डायरेक्ट ही खाई है या चटनी बना के खाई है, सब्ज़ी कभी नहीं बना के खाई। तो इसका नाम एक हिंदुस्तान में तो मैंने कचरिया सुना है, पाकिस्तान में कहते थे मितेरे।
पके हुए में तेरे, कच्चे कच्चे वाले में तेरे मिटेरे। तो उसके बाद है लौकी, लौकी भी है, कद्दू भी है और क्या है मेरा जी, घिया भी है। तो इसको तो पाकिस्तान में लौकी कहते हैं, कद्दू कहते हैं, घिया कोई भी लैंग्वेज में कहते हैं। और उसके बाद है हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी पाकिस्तान में जैसे हम लोग कहते थे सावी मिर्च, इसको कहते हैं सावी मिर्च। सावा ग्रीन कलर को सराइकी में सावा कलर कहते हैं। और आपकी भाषा में क्या कहते हैं ये बताना। मैं आपको जो मेरी भाषा थी, मैं तो अब सच्ची बताऊँ आधा से ज़्यादा भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हिंदी ही बोलती हूँ। तो अब मेरी भाषा हिंदी है। राधे राधे। सुबह हो चुकी है, हमने अपना चाय वगैरह पी ली है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और सब्ज़ी बनाने के लिए। चलिए साथ में मिलके करते हैं काम, खाना पानी, कपड़े धोना। लेट्स गो, चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपना खाना बनाने की। सब्ज़ी में आज क्या बनाने वाले हूँ अभी देखते हैं और सिलेक्ट करते हैं। अभी मैंने कोई भी सब्ज़ी सिलेक्ट नहीं करी कि मैं क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। तो लेट्स गो। तो भिंडी हमने निकाल ली है। अब चलते हैं और बनाते हैं भिंडी। पहले धोकर आएंगे फिर इसको काटेंगे। भिंडी मैंने धो लिया, साथ साथ हमारे चल रहे हैं कपड़े मशीन में, जो कि मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि सारा काम मुझे ही देखना होता है। मीना जी बस ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो मीरा उठाते हैं या फिर वीडियो बनाने के लिए मेरे साथ खाना बनवाते हैं। जस्ट इतना ही, बाकी हमें औरतों को ही सारा घर देखना होता। चलिए, ये भिंडी हमने काट ली है और ये वाली काटनी रहती है, ये वीडियो में बने रही। तो भिंडी हमारी कट चुकी हैं। आप लोग परेशान मत करो। तो हमारा सारा सामान रेडी है, हम छोंकते हैं सब्जी को। वहीं रखा है बेटा। तो भिंडी मैंने डाल दी, टमाटर मैंने डाल दिए, फिलहाल हमने मसाला कुछ भी नहीं डाला, नमक भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं डाला। अभी हम मसाले डालने वाले हैं। और सही बताऊँ बहुत गर्मी तगड़ी वाली पड़ रही है, तो पसीने में हम हो गए हैं पानी पानी। चलो तो डालते हैं मसाला। 5 मिनट हो चुके हैं टमाटर के साथ भिंडी भूनते हुए। मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने, कोई कैसे बनाता है कोई कैसे बनाता है। मैं ऐसे बताती हूँ जैसे आपको दिखा रही हूँ। तो डालते हैं मसाला। हल्दी खत्म हो चुकी है। सब्ज़ी तो हमने रख दी थी बनने के लिए, उसके साथ साथ मैंने आटा भी गूंद लिया है और अभी हम रोटी भी साथ साथ बनाते जाएंगे, क्योंकि बस सब्ज़ी या भिंडी यूँ ही बन जाती है, क्योंकि पानी का तो उसमें कोई काम ही नहीं होता है। हम भून के बस फिर दम पे रख देते हैं जब तक भिंडी गल जाए तब तक। तो अभी भिंडी हम 5 मिनट बाद चेक करेंगे। जब तक सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, मैं दिखाती हूँ बस ये कैसे बनी है। एक्चुअली मैंने भी खोल के नहीं देखी, मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था तो रख दिया था।
रोटी। ये रोटी बना लो जल्दी जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मीरा भी रो रही है। हमारी एक रोटी बन चुकी है, दूसरी मैंने तवा पर डाल दी है। 4 रोटी हम सेक रहे हैं। हमारी रोटी सब्ज़ी बन चुकी है और हम करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं एक नई वीडियो में। यूं ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना। मैं थक गई हूँ, अब जाना है कूलर के सामने हवा खाने। तो मिलते हैं नई वीडियो में। भी किधर से राजा बोला, राजा दौड़ा दौड़ा चला आता है कि ये प्यारा राजा है, हमारा डॉगी है। तो मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। ऐसा मन कर रहा है कि यहीं पर रहो। और नीचे तो अभी फिलहाल में हो रहा है भपका, क्योंकि हवस बनी पड़ी है। नीचे कमरे में इतना नहीं है ठंडक जितनी छत पर है, क्योंकि कल ही 3 घंटे लगा सीमा 3 घंटे बरसा था ना कल। मैं तो सो रहा था गाइस दोपहर में जब बारिश पड़ी थी, वरना मुझे पता होती कि बारिश पड़ रही है मैं नहाता जरूर बारिश में। मैं नहाई बस, मैं बाहर बर्तन धो रही, उतनी देर ही नहाई जितनी देर बाहर में बर्तन धो। कितनी देर पड़ी थी बारिश? 1 घंटा पड़ी, बहुत तेज वाली पड़ी थी। 1 घंटा में इतना पानी बढ़ गया उसमें? बहुत भर गया। चलो इतनी तेज पड़ी थी बारिश के 1 घंटा में ही पूरे फील्ड में पानी भर गया और अभी तक सूखा है नहीं। और आज बारिश नहीं ना के बराबर हुई, बस बूंदी बूंदी हुई हल्की। आज तो थोड़ी किनमिन बस थोड़ी थोड़ी यहाँ पड़ रही है। और तो मीना जी ने एक मतलब 2 मिनट की वीडियो बनाई और कह रहे हैं हाय मेरे हाथ में दर्द होने लग गया। तुम हाई फाई ज्यादा जंपिंग करते हो फोन को, ये ज्यादा हिलाती हैं फोन को, इस वजह से हमेशा से मुझे डांट पड़ती है फोन हिलाने की वजह से, क्योंकि कहते हैं मीना जी कहते हैं मैं फोन हिलाती हूँ बट मैं फोन नहीं हिलाती, मैं अच्छे से वीडियो, मुझे लगता है कि मैं अच्छे से बनाती हूँ, इनको लगता है ऐसे करती है, पता नहीं क्या करती है फोन को। नहीं ये खाना का मुझे मैं ऐसे करता हूँ डायरेक्टली, बस अपने क्लियरली। यहाँ देखिए गाँव का पीछे का घर भी बिल्कुल सुहाने लग रहे हैं ऐसी मौसम में। और बादल देखिए कैसे हो रहा है, वीडियो वायरल चल रही है, बरसात देखिए कैसे हो रहा है। ठीक है जी, वीडियो भी हम कंप्लीट होने वाले हैं, तो अब हम चलने वाले हैं नीचे और कुछ काम कर लेते हैं। नींद से उठ ना जाए और मुझे भूख लगी है, मैंने खाना भी नहीं खाया, जा रहे हैं खाना। अभी तो 2 रोटी खाकर आई थी, इतनी देर में इसका पेट ऐसा है कि 2 रोटी अभी खाकर आई है और 2 रोटी फिर अब और खाएगी। इतनी देर में इसे भूख लगी है, 2 घंटे के अंदर ही 2 रोटी पच गई इसकी। ऐसे नहीं मोटू बन रही हूँ, तुम भी खा लिया करो ना मेरी तरह। मैंने तो 3 रोटी खाई है सारी की सारी, सुबह से लेकर अब तक, और मेरे को अब तक भूख नहीं लगी। इसका लीवर बहुत हाई है, ये 2 घंटे में 2 रोटी उड़ा दी। मैं क्या करूँ, भूख लगती है, खानी चाहिए रोटी। और सब्जी भिंडी है, भिंडी तो मेरी फेवरेट है। मैं तो खाता हूँ ही नहीं भिंडी, इस वजह से 3 रोटी खाई है मैंने। बाय बाय, राधे राधे। तो गाइज मिलते हैं, बाय बाय, तब तक के लिए बोलो जय हिंद जय भारत। ये कौन आ गई, कुछ और पे आगे मिलने के लिए। नहीं कौन है मीना जी? अच्छा नमस्ते, राम राम जी। हमारी तो छोरी आई है। अच्छा पता नहीं थी ना आपकी है, दिल्ली से आई है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ताऊ ठीक हो? जो कह रही कि पापा वो मिला के लाओ, और तेरी नाम राशि है। अच्छा सीमा नाम है आपका? हाँ हाँ सीमा नाम है मेरा। वीडियो बना रहे हैं ऊपर पर बढ़िया। ठीक है, सुनाओ। तो मेरे नाम राशि आई में सीमा, इनका भी नाम है सीमा नाम है ना आपका भी? तो ये भुन्ना के बाबा के दोस्त है ना? बाबा के दोस्त हो पापा के? बाबा के भी पापा के भी सबके ही। बाबा पापा के जानने वाले। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा बना दो तो बना ली। मीना जी का कुछ पता नहीं है। सर में दर्द है मेरे, बहुत सारा काम पड़ा है। मीना जी का कुछ पता नहीं है। ओह भगवान, उठो भाई, काम मैं नहीं करना है, सर बांध के करती हूँ। सर भारी हो रहा है, बांध दूँ सर को, वरना काम कौन करेगा, झाड़ू सफाई। बारिश और पड़ रही है, सर फट रहा है, पति जी का कुछ पता नहीं है, मैं तो क्या करूँ, सफाई भी तो करनी है और आम, बहुत सर भारी हो रहा है।
मेरा बच्चा, तेरे पापा कहाँ गए? गंदे पापा। पापा को बोला पापा आ जाओ। अरे अरे अरे, पापा को बुला रहा है। बरसात का मौसम है, पति जी पता नहीं कहाँ है, घर में गीला गीला पड़ा हुआ है, सर मेरा फट रहा है। अच्छा हुआ कि मीरू तंग नहीं कर रही, सो रही है अच्छे से। शाम होने वाली है, खाना बनाना है, यहाँ कीची कीची है, साफ करो, रोटी बनाऊँ, मेरा सर दर्द है। मीना जी कहाँ हो जान? जल्दी निपटा लूँ भाई, थक जाऊंगी आज तो बहुत ज़्यादा, सर वैसे फट रहा है। राम, झाड़ू तो हो गया, जब तक मीना जी आते हैं मैं रोटी बना लूँ, हाथ धोकर फिर सब्ज़ी बनाऊंगी। हाँ, चक्कर से आ रहे हैं, जल्दी रोटी बना लूँ फिर सो जाऊंगी अपनी। जल्दी जल्दी काम निपट जाए, रोटी बन जाए। रोटी बन गई बस, अब सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। आज तो मैं बिल्कुल बेहोश हो जाने लगता है, इतना सर चक्कर आ रहे हैं सर में। रोटी बन गई, अब सब्ज़ी बनाऊंगी। अरे वाह, आज क्या बन रहा है खाने पूरा में? दिन क्या बन रहा है आज खाने में? आलू बना रही हूँ, ये पता नहीं क्या है। सर में क्या हो गया? हाय राम, मत पूछ यार, आज पूरा दिन सर मेरा सर फट रहा है। आज पूरा दिन मैंने तुम्हें याद किया, तुम कहाँ थे? तुम मेरे को कॉल नहीं कर सकती थी? कॉल कर लेती मेरे पास, मैं दवाई ले आया था बाहर से बाहर ही। तुम्हारा नंबर लग ही नहीं रहा था। धनकोर गया था मैं कुछ काम से। तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा था। चलो तू आराम कर ले, तो जो सर में दर्द हो रहा है आराम कर लो। मैं कर लूँगी। मान ली जब आराम, रोटी तुम भी बना तो ली? रोटी मैंने बना ली, झाड़ू लगा लिया, सब कुछ कर लिया, तो ये रहती है बना लूँगी। नहीं, मैं बना दूंगा सब्जी, छोड़ ना, मैं बना दूंगा सब्जी, तू आराम कर। चल मैं बना लूँगी, आराम कर, दवाई खा ले। तुम तो थके थके से आए हो। दवाई देता हूँ, दवाई। यार मेरे को तेने बहुत बड़ी ज़्यादा तेने गलती करी है, मेरे को पहले ही बतानी थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं वापस आ जाता लौट के, काम बाद में होती रहती कल। तो पहले दवाई खा, और दवाई खा के चुप आराम से लौट जा, ठीक है? तुम अकेले काम करोगे सारा? मैं खा के देता हूँ सब चीज़, बना दूंगा। तो बनाने में क्या है, थोड़ी देर लगेगी बस, एक दो घंटा आराम कर ले। अगर आराम नहीं मिले तो बता देना, हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है? यार सोने के लिए आराम से सो जा और आराम कर। मीरा के पास सो रही, तेरी कसम बहुत चक्कर आ रहा है। मीरा को बुखार तो नहीं आया? नहीं, मीरा ठीक है, मीरा का टीका लग गया। परेशान तो नहीं किया मीरा ने? नहीं, मेरा बच्चा परेशान नहीं करता यार। वैक्सीन लगी थी ना इसके। मीरा को दूध पिला दिया? हाँ, पिला दिया था। बच्चे ट्यूशन गए थे आज? हाँ, बच्चे ट्यूशन गए थे बच्चे ट्यूशन। पढ़ा थोड़ा बहुत आराम? अभी तो सो जाऊंगी थोड़ा, फिर आराम पड़ेगा। ठीक, पहले इसमें तेज़पात के पत्ते डाल देता हूँ, क्योंकि तेज़पात के पत्तों से बढ़िया स्वाद आता है। रिफाइंड में भून जाएंगे और स्वाद बन जाएगा। को भून लें पहले, सबसे पहले। तब तो मूड ख़राब कर दिया सारा का सारा मेरा आज। यार कम से कम बंदी की तबीयत ख़राब है तो
बता तो देती फ़ोन करके, एक कॉल तो कर लेती कि मेरी तबीयत ख़राब है मीना जी घर पे आ जाओ। अपनी मानती नहीं है, पता नहीं दिमाग कैसा है कैसा नहीं है। मैंने तेज़पात के पत्ते ज़्यादा डाल दिए, तो जैसे इसमें से वो दालचीनी और तेज़पात डाल दिए ना, तो भाप उड़ रही है इसमें से। सीमा, सीमा रे, अब कैसी है तबीयत? सर हल्का हो रहा है, भूख लग रही है, खाना बना कि नहीं? आराम मिल गया? सर बैठी हो जा, अच्छा लग रहा है। बैठी हो जा, खाना खाते हैं दोनों बैठकर। चल I love you। मैं ले आता हूँ खाना। तो 1 घंटा सो ली? 1 घंटे से ऊपर हो गया है, 1.25 घंटा हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मेरे पास कर देती ना कॉल, मैं जाता ही नहीं। लो तुम भी आओ ना। गरम है पर ठंडी करनी पड़ेगी अभी सब्जी। पर तुमको भी आना पड़ेगा साथ में। गरम है ना, अभी अभी उतार कर लेकर आया हूँ चूल्हे पर से, बहुत गरम। खाना है तू पहले? अरे तू खा पहले। ला सब्जी सही बननी है बेकार है? मस्त। सही है। मिलू मेरा बच्चा लेकर आना पति जी। अच्छे 2 लाके धर दूँ, खाती रहेंगे आराम से। देखिए इनका प्यार सारा। मिलू मेरा बच्चा तो नहाएगा। चलो ठीक है, मैं बेटा को नहलाती हूँ आज। तो मीरा को नहलाना है, और बेबी लोशन मालिश के लिए तो ख़त्म हो चुका है, पाउडर भी ख़त्म हो चुका है, एंड ये भी ख़त्म हो चुका है। पति जी को ध्यान ही नहीं है कि हमारे बच्चा का बेबी लोशन और बेबी शैम्पू वगैरह सब ख़त्म हो चुका है, नया लाना है। तो मीना जी, ओ मीना जी, पता नहीं कहाँ है मीना जी। ओ पतिदेव, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा सो रहे हो, किसी की चिंता है तुमको? हमारी चिंता है तुमको? अच्छा आराम, अब भी आंखें बंद हैं, आंखें खोल नहीं रहे। हंस क्यों रहा? कितने देर जोर से चिल्ला रही मीना जी, मीना जी, मीना जी। तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही जैसे कि? हाँ क्या है, कैसे हल्ला मचाती हुई आ रही है? आपको पता है ना कि हमारा नन्ना सा चुन्नू से मुन्नू जो 3 महीने का बच्चा है, जिसका सामान टाइम टू टाइम आना जरूरी है। जब पैदा हुए तब से ये वाला लोशन चल रहा है, तब से नहाने वाला, सॉरी शैम्पू, क्या नाम है इसका, क्या नाम है पता नहीं, क्या ही नाम है, तब से ये चल रहा है। बेबी पाउडर और बेबी पाउडर, और वो हिमालय का, और वो तो खत्म, क्या कहते हैं जो मसाज ऑयल होता है, वो तो खत्म ही हो गया। सेवामीड। तुम्हें बच्चे की चिंता है कि नहीं अपने की? तो ये खत्म हो गए? खत्म हो गए, और तो मुझे नहलाने जाना था। बताएगी तभी तो लेकर आऊंगा। तूने बताया? मैं भी नहलाने के लिए लेके जा रही मीरा को। हाँ। ठीक है, तो मैंने देखा कुछ है ही नहीं। तो पहले बताती मेरे को कि शैम्पू साबुन मीरा के सारे खत्म हो गए। अब मैं बाहर काम में रहता हूँ,
तो मेरे को पिता कैसे नहीं पता हो, था? सिर्फ मैं तो घर के काम मैं ज्यादा देखता हूँ या तू ज्यादा देखती है? तू ज्यादा नहलाती देखती है, हूँ। मैं नहलाता हूँ। मैं नहलाती हूँ। तो तुझे बतानी चाहिए मुझे, मार्केट से मैं लेकर आऊंगा, खत्म तेरा अच्छा, करना काम उल्टा है। मुझ पे गुस्सा हो रहा है, चोरी और सीना चोरी वाला केस गुस्से हो की रहा क्या है। बात है? और तुम्हें पिछले 3 दिन से कह रही हूँ, मैं ले 1 किलो आम लिया, 1 किलो आम लिया, 1 किलो आम लिया, वो तुम्हें याद है? 1 किलो आम तेने कभी खाए? मैं 1 खाऊंगी किलो ना। आम कभी खाए तेने? कभी नहीं खाया, अब खाऊंगी ना। 1 किलो आम आए हैं घर पे कभी? मैं खाऊंगी ना, मुझे चाहिए। 3 किलो से 5 किलो के बीच में आम आए होंगे, वो 1 घंटा में खत्म हो गए होंगे। तो तभी तो कह रही हूँ 1 किलो, अभी फिलहाल मुझे 1 किलो ला दे। तो मैं 3 दिन के एक दिना में ही ले आता हूँ, या उनको 1 घंटा में खत्म कर लो या फिर 3 दिना में खत्म कर लो। अब तुम भाई ऐसे ज्यादा भी आम खाने से वो नुकसानदायक रहेंगे, खुजली कर अच्छा, देती है आम वो। रोज रोज नहीं आते, आम का यही सीजन है, बरसात का मौसम, ये सदाबहार। तो ये बरसात के मौसम आम में खाएंगे। चाय बना, पकौड़ी बना, नाश्ता बना अच्छा सा। कोई पकौड़ी बरसात के हाँ, मौसम में हाँ, तू आम ही हाँ, खाएगी? पकौड़ी हम कभी बना सकते हैं, चाय हम कभी बना सकते हैं, आम का तो सीजन आता है यार, मीठे मीठे अब हरे बता, हरे ये आम। लेकर आने हैं मेरे को? ये लेकर आना है, और मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, धर्म पत्नी। तो मेरा तेरे भी लिए क्या लेकर मेरा आना भी है? फर्ज बनता है, मेरे लिए भी शैम्पू और कंडीशनर लाना है। शैम्पू, कंडीशनर, कंडीशनर कंडीशनर, कंडीशनर। कंडीशनर। हाँ ठीक है, चलो 2 चलिए। चीज ये हो गई, 4 चीज ये हो गई, और आम ही आम। लेकर आनी है। और बच्चों को कुछ लाना तो नहीं है? बच्चों के लिए जो तुम्हारे मन कर ले आइए, और ज्यादा मत ले आइए, 2 किलो ही लेकर आना पति जी। अच्छा, 2 किलो आम तो तेरे लिए, और बच्चे क्या खाएंगे फिर? अच्छा, मैं 2 किलो आम खा लूंगी। 2 किलो आम आध घंटे में खत्म कर देगी तू? मैंने देखी नहीं है, एक के बदले दूसरे को तो पूरा। क्या 10 किलो लाओगे? जो गुठली उठली होती है पूरी तो थार क्या की 10 थार भर किलो ले जाती है आओगे उनसे। जान? इतनी ले आऊंगा जो बच्चों की बच्चे खाते रहे, 2-3 दिन के लिए ले आऊंगा, आराम से खाती रहियो। कह रही हूँ ज्यादा मत लाना, 1-2 किलो ही लाना। मैं ले आऊंगा जितनी लानी है, मुझे मत बता। तू आगे जाकर अपना खाना आना बना ले, ठीक है? भूख मैं भी भी लग चल रही है, रही हूँ खाना आम खा लेने के ले। क्या बनाएगी आज खाने में? आज बनाऊंगी मैं कचरिया और आलू। बच्चे आलू खाएंगे, हम कचरी खाएंगे, तो बच्चों को आलू पसंद नहीं है, वो कचरिया तू पसंद मेरे है। साथ कहाँ जा रही है? तू मैं भी जाकर तो चल रही हूँ बाजार। हाँ, चल रही है बाजार। सच में? जाओ, मैं नहीं आ रही, मैं तो वॉशिंग मशीन के लिए आई हूँ। जाकर खाना बना ले जल्दी से, मैं आ रहा मैं हूँ। अपने इतना कपड़े खाना निकाल बना। रही हूँ मशीन में से। हाय राम, इतनी गर्मी है। मैंने रोटी बना ली, दोनों तरह की सब्जी बना ली, पर पति देव अभी तक नहीं आए, सिर्फ आम ही लेकर और मीरा का सामान। हद है यार, मैं तो सच में देखो, दोनों तरह की सब्जी बना ली मैंने, अपनी रोटी भी बना ली मैंने, पर पति जी का कहीं पता नहीं है। सच में इतनी देर करते हैं ना, कोई चीज़ लेने के लिए भेजो तो घंटे लगा के फिर ही घर आते हैं। परेशान कर दिया। अब तक उनको आ जाना चाहिए था, इतनी लेट हो गई है। अरे भाई, बारिश में भीज गया आज तो, इतनी बरसात। सारे के सारे भीज गए। मैं पूरी क्रेट ही उठा लाया। खाते रहो आराम से, जितनी खानी है तुम्हें आमी। आराम से पूरी आमी पर भीज गया यार, सावरा का सावरा में। सीमा, बार तो खोल दे आके यार, क्या कर रही है? अरे अरे, क्या लेकर आए हो इतना सारा? ये क्या है? देख हाथों में कैसे चुभ गई। सॉरी। ये क्या है? मैं भाई पूरी करेट ही उठा लाया, आराम से खाते रहो। ये क्या जब है? करेट खत्म हो जाए आमी की, आमी है इसमें। हैं? मेरे को आमी अच्छी लगने लगी, तो हाय मैं सारी की राम, सारी कब करेट ही सुधरेगा उठा मेरा लाया। पति? कब सुधरेगा, कब सुधरेगा, कब सुधरेगा? ये क्या है? ये आमी है और क्या है? इतनी सारी? तो खाओ और बच्चों को खिलाओ, सबरे घर वाले कितने खाओ किलो आराम होंगे से। ये? ये 23 किलो आमी है। हाँ, 23 किलो आमी कोई लेकर आता है क्या? आराम से फ्रिज में रख दियो, ये कौन सी खराब होने वाली है? वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देख, जो फर्स्ट क्वालिटी की है ना, उसकी दुकान पर वही लेकर आया हूँ, और मेरे को अच्छी भी लगी। मैंने कहा यार चल अच्छी हैं पूरा तो क्रेट लेकर आए एक हो करेट ही तुम? लेके चल। इसमें दवाई है ये, तो जो खराब ना लगाते हो। हैं, खराब ना हो। ये पकाने की दवाई है इसमें। अच्छा, हाँ, पर तुम यार, तुम 23 किलो आम कैसे लेकर आ सकते हो? ले आया सो ले आया, वापस दे आऊं नहीं, फिर? आमी तो ये तो यूं ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आमी तो हमारी जान है। तो फिर- पहले तुम बैठो, इतना वजन उठा के देख थक सबरा जाओगे। भीज गया। तेज बारिश पड़ रही है बाहर। और और ये क्या है? ये बच्चों के, ये कौन सा नया वाला शैम्पू है? अच्छे वाला है ये? तुझे नहीं पता कौन सा शैम्पू है?
ये मैंने कहाँ इस्तेमाल किए हैं यार। ये तेरे लिए है ये शैम्पू। अच्छा, मैं तो मीरा के लिए कह रही थी। तो मीरा के लिए वो है ना, ये थोड़ू ना है। ये है मीरा के लिए तो। बॉडी लोशन आते हैं और वो आता है। ये बॉडी लोशन है, बेबी मसाज ऑयल है, लोशन नहीं है। हाँ, तो जो और भी एक ये क्या है, ये साबुन है। ये मीरा का साबुन है। ले यार पहले ही बता दिया कर, अगर कुछ चीज़ खत्म हुआ करे ना अच्छे तो लग रहे हैं मुझे। ना, सेम सेम एक ही कंपनी के। हाँ, तो एक ही कंपनी के हैं, हिमालय हिमालय और ये के। मेरे लिए हिमालय के ही कंडीशनर बेस्ट आते हैं शैम्पू। बच्चों के लिए, जो आते हैं ना साबुन शैम्पू, वो बेस्ट आते हैं भाई। अच्छा, पर यार मैं सच में हैरान एक काम हूँ। कर, मैं बताता हूँ, इनमें दवाई लगी पड़ी है अभी, ऐसे मत खाना इसको। हम्म। पहले इनको धो लेते फिर हैं रखेंगे करेट तो में। फ्रिज में ऐसे ही ना। सुन, इसको नीचे रखवा पहले, ऐसे करेट में ही धो लेते हैं। कैसे किलो उठा के आए हो तुम? पहले करेट में ही धो लेते हैं। यहाँ कैसे? इधर लेकर बा ना बाहर। हम मामी की दुकान लगा रहे हैं। दुकान तो ऐसे नहीं, निकाल निकाल रात हो जाएगी। नहीं हो रही रात। यार तुम बहुत ज्यादा लेकर आए हो, सच्ची कह रही हूँ पति देव। इतना प्यार मत दो, तेरे प्यार में मरी न जाऊं। इन्हें पहले करेट में धो लेते हैं, फिर फ्रीज में लगा दिए। जी, एक खा लूं? अभी मत खा, ये पहले धोएंगे, ये मैं नुकसान एक देगी। खा अभी लूं? पहले इन्हें धुब्बा ले, फिर एक साथ ही पूरी करेट खा जियो ना। हाँ, मर जाऊंगी मैं तो। कोई खा सकता है क्या 23 किलो एक साथ? कोई नहीं। 2-3 दिन 3-4 दिन में तो निपट ही जाएंगे ना। देख कैसा आम है, ये कैसा आम है? टूड़े निकल जाएंगे इसके। तो गाइस, आम नए तरीके का आम तो मैं खाऊंगी, इसको अलग करके रखती हूँ। तब पूरा सीजन निकल गया, मैंने एक आम ही अभी खा के नहीं देखी है, सीमा के पता लिए ही नहीं लाता कैसा हूँ। इंसान है, अरे मन ही ना नहीं आमी, करता। ना तरबूज, कोई फल फ्रूट में इंटरेस्ट ही नहीं है इनको तो। और आपकी भाभी ना मस्त है, खाती है सब कुछ। क्या यार, जिंदगी का क्या पता कब मौत आ जाए, इंसान जियो। मेरा ये मानना है कि जो पल आपके पास है ना, आप उसको खुल के जियो। पाकिस्तान में भी बहुत आम ही खाई होंगी तुम। नहीं, वहाँ तो बहुत महंगी है तुम्हारी कसम। वहाँ बहुत एक महंगी आमी मिल जाती थी ना हफ्ते में एक बार, तो भी बहुत हाय, हमने आमी खा ली। बहुत महंगी है वहाँ पे। 1 रुपए किलो मिलती थी वहाँ। मैंने कभी खरीदी नहीं, मुझे पता ही नहीं। सबसे स्पेशल चीज दिखाऊं दे, ये रही। ये क्या है? ये जहर है, जहर एक तरीका को। यही से पकती हैं, जैसे ये हरी है ना, हाँ, यही पकाता है इन्हें। इसमें इधर कर अभी देते हैं। इसमें एक आम ही है, कहाँ है? मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, अच्छी मेरी है, निगाह ले सब ली। जगह है। ले ली मैंने, ले ली मैंने, ले ली मैंने। अच्छा, और भी ये है? तो ली, एक दवाई और भी है इसमें। पहले इसको धो ले, पहले क्रेट को धो कर ला, पहले इसके कूड़े को बाहर फेंक, फिर इनको फ्रीज में लगा दियो, खराब होने वाली नहीं है ये तो। फिर इसमें क्यों धोना है हमको? धो के अरे तो खा- धोएगी किसमें? इसमें धो के जाली, फ्रिज में लगाऊंगी। जाली में ठीक से लग जाएंगी ना, इसमें धुल जाएंगी। या फिर अलग से परात ले ले कोई। नहीं नहीं, इसमें धुलेंगे सारे एक साथ ही। लगवा लो पति देव, फिर धोना है इनको अच्छे से। हाँ, तो बार बार 4 किलो 5 किलो मुझे आमी की खाना एक दिन में ही है। पता नहीं पड़ती थी। मैंने सोचा, मैंने कि यार रोजीना से तो बढ़िया एक करेट ही लाके धर दो, खाते रहेंगे आराम से। थैंक यू, 5 तुम किलो बहुत अच्छे और बहुत केयरिंग इंसान हो, पता है तुमको। मैं कहीं नहीं हूँ केयरिंग इंसान। सही बता रही हूँ। ऐसे मत फेंक, पकी हुई आमी है, पिच जाएंगी, वैसी हो जाएंगी। चलिए अमीना यार, जी, इनको धो लेते हैं तुम पहले। अकेले समझ, कैसे उठा के आए थे? अकेली को इतने भारी है। ओ बहुत भारी है, मेरी तो क्या ही बताऊं क्या हालत हो रही है। मैं समर के नीचे रख दे, ए भगवान, मैं समर चलाता हूँ। देखिए इनका प्यार इतना सारा आम के जरिए। हाँ, अपने लिए, अपने माँ के लिए कैसे जल्दी से कर रही है। ऐसे करके खाऊंगा, मुझे ऐसा करके आम खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। फिर बन गया। सच में पता नहीं भगवान ने क्या इसमें स्वाद दिया है आम में। बंद करके आ समर। ओए होए, पहले ही खाने लेते हैं, इसको उठवा के कौन ले जाएगा? कहाँ ले चलूँ? फ्रिज के पास। फिर के पास चलो। सीमा, हाँ, ये सब्जी को कर इधर उधर।
ये खा लूँ पहले फिर कर रही हूँ। हम हाथ और फेस भी धोकर, क्योंकि जब आम खाते हैं तो मुंह भी धोना पड़ता है, गंदा हो जाता है। इसी वजह से तो मैं नहीं खाता आम, यही वजह है मेरा आम ना खाने की। खाना चाहिए। वो देख फ्रिज में तो कैसे धुआं लेकर रहा है, जम जाती है ज़्यादा। धुआं लेकर रहा। नींद हरी हरी डाल, थोड़ी ज़्यादा पीली मत डाल, पीली वाली इनको ऊपर रहने दे खिड़की में। आम ज़्यादा हो जाएंगे दिल भर। पूरी फ्रिज में आम ही आम हो गए हैं। ये भर गया? अभी नहीं भरा, मैं भर रहा हूँ इसमें, इसके हिसाब से ही भर रहा हूँ। कुछ खाने के लिए निकाल, मुन्नी मांग रही। तो वहाँ से निकाल लेना, पीले पीले से निकाल ले जो ज़्यादा पीले हैं। ले मुन्नी। तो ये रहे, हमने आम लगा दिए हैं सर से लेके पाँव तक, पाँव से लेके सर तक फ्रिज हमारी भर चुकी है आम में। ये रहे आम, और ये तो आओ भर चुका बिल्कुल टर्न, ओह माय गॉड भर चुका है। तो वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नया करते हुए। यूं ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, बाय बाय। जय हिंद, रात जय को भारत। बरसात हुई पूरी रात, तो आज हमने खाना नहीं बनाया। हमने खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमने सोचा कि खाना नहीं बनाएंगे, आज कुछ अलग ही बनाएंगे। जैसे कि मैं, सीमा, मीना आज बनाएगी पकौड़ी। आपने सचिन जी को तो बनाते हुए देखा होगा। आज मैं अलग तरीके से पकौड़ी बनाने वाली हूँ, जिसमें जा रही हूँ अब मैं बनाऊंगी पकौड़ी हटके, कुछ हरी मिर्च वाली और आलू वाली। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सबसे पहले मैं कढ़ाई रखूँगी, उसमें रिफाइंड डालूंगी क्योंकि हमें रिफाइंड बहुत तगड़े वाला गर्म चाहिए। और ये रहे हमारे आलू। करेले की सब्ज़ी तो शाम को बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इनको अभी छील के रखूँगी नमक मिला के, ताकि इनकी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो अभी जा रही मैं, ये आलू डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। तो फिर ये रही हमारी हरी मिर्च भी यहीं पे रखी हुई हैं, तो डालेंगे। अभी मैं सबसे पहले चूल्हा जलाती हूँ और रिफाइंड को गर्म होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि पकौड़े का मसाला बनाते हुए तो 5 मिनट भी नहीं लगते। तो चलिए चलते हैं। मीना जी आ जाओ, जान जी आ जाओ। तो दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा पड़ी थी रात, तो ठंडा मौसम हो रहा, तो हमने सोचा मैंने कि यार पकौड़े ही बना लेते हैं। तो इस वजह से हम चलते हैं। सबसे पहले सीमा ने किसी बच्चों से बेसन और रिफाइंड मंगाई है। तो चलिए सबसे पहले रिफाइंड को धर देते हैं, इतने हम मसाला तैयार करते हैं पकौड़ियों का और सब कुछ। तो देखिए अब भी थोड़ी थोड़ी बरसात यहाँ पर पड़ रही है, ये रही, और सब भीगा ही भीगा हो रहा है। हमारा कूलर देखिए, जला है देखिए, सबसे पहले, देखिए, चूल्हा। कूलर पे भी पूरा भीग रहा है। तो ये वाली कढ़ाई में अभी मैंने मंगवाई थी लोहे की कढ़ाई की। लोहे की कढ़ाई जो होती है दूसरी सिल्वर की, उससे बहुत अच्छी रहती है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। तो हम सारा का सारा रिफाइंड डालेंगे क्योंकि ये रिफाइंड बाद में यूज़ हो जाता है। अब जो वीडियो बनती है मैं गेट पर यहीं चौखट पर बैठ जाता हूँ और सीमा की वीडियो बनाता रहता हूँ, या सीमा बनाती रहती है बस यहीं पर बैठकर। ये रही गेट हमारा, और यहीं से हम वीडियोस बनाते रहते हैं और यहीं से खाना भी बनता रहता है। पहले कोने में बनता था। रिफाइंड हमने धर दिया है, ये गर्म होता रहेगा। हम चल रहे हैं आलू काटने और मसाला बनाने पकौड़ी के लिए। लेट्स गो। सबसे पहले हम बेसन डाल रहे हैं, खिला रहे हैं पिन्नी में से बर्तन में। झट से हम कर लेते हैं काम, कि बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी जल्दी बना लो, क्योंकि आज हमने रोटी नहीं बनाई। वेरी सैड। हमने खाना है कुछ अच्छा सा। अब ये फिर मीना जी बनाएंगे वो क्या कहते हैं उसको, मुरमुरे, क्या होता है मीना जी, सफ़ेद वाले जो बनते हैं चावलों की तरह होते हैं, वो हम बनाएंगे आज। आलू हमारे कट चुके हैं, बेसन के अंदर ही मैंने काट लिए हैं, हम डाल रहे हैं। इसमें हम अब काटेंगे हमारी प्यारी सी हरी मिर्च, धनिया। मम्मी राखी हूँ, बच्चे खाएंगे। ये रहा हमारा जीरा, और ये रहा हल्दी खत्म। मेरा मनपसंद जीरा और हो जाए। इसमें नहीं डालूंगी, जीरा बता रही हूँ। इसमें डालो या मत डालो, हमारे में डाल दो। ये रही, इसमें हरी मिर्च डालेंगे तो इसलिए मिर्च हम कम डाल रहे हैं। इसको पूरे ही डालते हैं क्योंकि पिसे हुए धनिया, इसमें धनिया हो ले बस। नमक रहता है, नमक अभी मंगवाऊंगी और डालूंगी। दे चम्मच दे दिए। मीना जी ने कहा है कि इसमें बेसन कम है, इसमें और बेसन डलेगा। तो तब तक मैंने कहा मैं अपने हरी मिर्च वाले जो हैं वो उनको मिक्स कर लेती हूँ, फिर इनको जब तक मैं बनाती हूँ, क्योंकि हमारा रिफाइंड तगड़ा वाला गर्म हो चुका है।
तो चलते हैं, जब तक हम इनको बनाते हैं, जब तक मीना जी ने बेसन मंगवाया, लड़का बेसन लेकर आ रहा है, तब तक हम इसको बनाते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ हेल्प कीजिए। चलो 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 चलो। तो गाइस मैं और मुन्नी हम दोनों खाने वाले हैं काय की पकौड़ी। किसकी पकौड़ी खाओगे आप? आलू की पकौड़ी खाएंगे, क्योंकि मुन्नी को आलू ही आलू चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। या तो आलू उबाल के दे दो या आलू बना के दे दो, और कुछ सब्जी घर में बनाओ ही मत, है ना गाइस। हम जा रहे हैं आलू की पकौड़ी खाएगी बनाने के लिए। हमारा बेसन पकौड़ी वाला है। मुन्नी जैसे मैं खाट पे से उठी, मुन्नी भी तुरंत मेरे पद्धी पर आकर बैठ गई। अब उतर जाओ, वीडियो बना लें थोड़ा सा, है बेटा? अच्छा वीडियो बनाऊं भी और आपको बैठा कर भी रखूं ऐसे ही? बहुत तगड़ा रिफाइंड गर्म हो चुका है, लेके प्रभु का नाम शुरू कर रहे हैं हम। हरी मिर्च और पतले से हमने आलू डाले हैं इसमें। देखिए गाइस वीडियो हमारी कैसे बन रही है। मुन्नी कहाँ पर बैठी है, आराम से अपने मजे कर रही है, पापा के साथ बहुत मस्ती करती है आजकल मुन्नी। तो लगभग हमारा सारा बेसन मैंने सारा ही डाल दिया, क्योंकि कढ़ैया बड़ी है, तो एक साथ ही हम इनको बनाएंगे, क्योंकि फिर मीना जी बनाएंगे। मुझे तगड़ी वाली भूख और मुंह में पानी पानी सा आ रहा है सच में इसको देखकर। अभी तो मीना जी रायता लेकर आएंगे बढ़िया वाला। चटनी लेकर आऊंगा, रायता तो होता ही हो, चटनी रायता एक ही बात है। वाओ देखिए भुजिया, इसको कहते हैं भुजिया। कहीं प्यार ना हो जाए, उस फिल्म में रानी मुखर्जी, ऐसे रानी मुखर्जी को कहते हैं भुजिया चोर। तो देख सकते हैं आप हमारी भुजिया, इसको क्या कहते हैं? भुजिया कहते हैं। पति तो आपको पता है? हम कहते हैं उस वाली हरी मिर्च वाली पकौड़ी, और वैसे रेल में बनाई पकौड़ी नहीं बनी ना, तो इसको भुजिया बोल दी। अगर टिकट पकौड़ी टूट गई बन जाती तो पकौड़ी बोलती। जब पकौड़ी नहीं बन पाई ना, बेइज्जती होगी इसकी, तो इस वजह से भुजिया बोलने लग गई कि भुजिया। ना 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 ना, ऐसा ही है। मैं खुद इनकी अच्छी लगती है, ये मुझे इतने पसंद है ना। आलू वाली पकौड़ी तो मुझे बिल्कुल पसंद है, सही बताऊं मैं आपको, तो मीना जी वाले ही खाते हैं, मैं तो यही ज्यादा शौक। तो सीमा ने तो अपने लिए पकौड़ी बना ली है, अब मैं बच्चों के लिए और अपने लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आलू की पकौड़ी ही खाते हैं। और सीमा ने बस उसमें मिर्च डाली है और धनिया डाला है बस, और नमक डाला है बस, बनकर रेडी। इसमें गरम मसाला, जीरा और बेकरीन सब चीज़ मैंने डाली हुई है। तो देखते हैं हमारी पकौड़ी कैसी बनकर आती है रेडी। तो दोस्तों ये है हमारी निखालस बेसन की पकौड़ी, और बेसन और आलू ये मिक्स है। इसमें दूसरे वाले घान में हमने थोड़ा सा अरारोट मिक्स कर दिया है, क्योंकि उससे और ज़्यादा कड़क पकौड़ी निकल कर आएंगी। तो ऐसी पकौड़ी बनी है जैसे कि दुकान पर बनती हैं। रायता कहाँ से आएगा? रायता बना देंगे ना, एक कटोरी बना देंगे ज़्यादा से ज़्यादा बस। और चाय बना ले तू जल्दी से, अब बच्चे जान बच्चे चाय बनाने की तैयारी करो इतने तुम। अब फिर आराम से बैठ के मज़े करेंगे, पार्टी करेंगे, अच्छी वाली है ना। मूवी चला के आराम से बैठ के, कमरा वमरा साफ करके, जब आराम से मौसम का, इतनी भरी बरसात का मौसम का मज़ा लेंगे। सच्ची बात है, ये घर का काम वाम करके खाना वाना बना के बच्चों के साथ बैठ के
एलडी में जो मूवी देखने का मज़ा है ना, वो ज़िंदगी में कहीं भी मज़ा नहीं। सच्ची बता रही हूँ, मन की बात बता रही हूँ। सारा काम निपटा के जब नहा धो के फ्रेश हो के लेट के बच्चों के साथ मूवी देखते और खाते जाओ, और फैमिली पूरी अपनी, तो वो बहुत सुकूनदेह चीज़ होती है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो दूसरी गान की हम तैयारी कर रहे हैं। ये दूसरा गान, इसमें हमारा अरारोट मिल रहा है इसमें दूसरे गान में। तो हमारा आलू कम पड़ गए और हमने बेसन ज़्यादा घोल लिया, तो इतनी ही बनाएंगे जितने बच्चे खा पाएंगे। हम तो क्या खाएंगे, हम बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो दूसरा घान हमारा ये जो इसमें हमने बेकरीन डाली थी, बेकरीन और वो अरारोट। तो देखिए इस वाली पकौड़ी में और इस वाली पकौड़ी में, इनमें देखिए अंतर कितना आ रहा है। अब इसमें मैदा और मिला देते ना तो मैदा का भी अलग पकौड़ी का कलर आता। तो मीना जी ने मंगवाई है ये वाली चटनी, जो कि हम बच्चों को परोसते हैं, और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मम्मी पापा कब हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़ी लेकर आएंगे, क्योंकि हमने आज ये पार्टी करने का सोचा है। चाय तो अभी मैंने बनने के लिए रख दी है, तो जब तक हम लोग खाते हैं पकौड़ी, और मीना जी भी आ जाएंगे अभी खाने के लिए हमारे साथ में पकौड़ी। तो लो बच्चों, ओ ले ठंडा करके खाओ। ठंडा करके दूँ बेटा को, मुन्ना को? ले मुन्नी पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से ठंडा है। तो ठीक है जी, वीडियो को हम करते हैं एंड। अब बच्चों के साथ, मीना जी के साथ हम खाएंगे पकौड़ी, और मूवी अभी हम चलाने वाले हैं। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और ऐसे ही व्लॉग हम बनाते रहेंगे। कमेंट करना कि आज का व्लॉग कैसा लगा आप सबको। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। इसकी पकौड़ी किसको अच्छी लगी? मेरी पकौड़ी तो हमने तभी खा ली थी, वो थोड़ी सी बनी थी।